आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So in this tutorial we will look at few examples where we are going to use the standard limit that we discussed in the previous tutorial. तो previous tutorial में हमने ये standard limit discuss किया था, limit x tending to a x to the power n minus a to the power n upon x minus a। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट इस लिमिट की वैल्यू हो जाती है n इंटू ए पे पावर n माइनस 1। इसका प्रूफ हमने देखा था प्रीवियस ट्यूटोरियल में। अब हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज़ कर पाएँ। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, तो ये है लिमिट x टेंडिंग टू a x टू पावर 2/7 माइनस a टू द पावर 2/7 अपॉन x माइनस a। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म में है जहाँ n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है हमारे पास 2/7 जो कि रेशनल नंबर से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी? n विच इज़ 2/7 इंटू a इंटू n माइनस 1। तो 2/7 माइनस 1 क्या होगा? माइनस 5/7। तो दिस इज माइनस 5/7। तो हमारा डायरेक्टली आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2/7 इंटू ए पे पावर माइनस 5/7। हमें इस फॉर्म में भी प्रॉब्लम मिल सकता है। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 4 x टू द पावर 3 माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। अगर हमें इस फॉर्म में अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, ठीक है, तो यहाँ तो हम क्लियरली देख सकते हैं सबसे पहले कि जब x की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो 4 पे पावर 3 64 माइनस 64 और यहाँ पे x 4 टू द पावर 2 क्या होगा? 16 माइनस 16। तो ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना है जो कि इस फॉर्म में एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ हम इसे ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले उस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो हमारा फॉर्म है, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? दिस इज x टू द पावर 3 माइनस 64। इसको हम डिवाइड कर लेंगे x माइनस 4 से, ठीक है, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे x माइनस 4 से। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने x माइनस 4 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ओवरऑल एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि ये दोनों आपस में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, x माइनस 4 और x माइनस 4। तो ये करने से क्या हुआ कि हमने इस लिमिट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, x टू पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। इस फॉर्म में यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। अब हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में पढ़ा था कि हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिवीजन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 4 x क्यूब, 64 को मैं 4 क्यूब लिख लूँगा, अपॉन x माइनस 4 अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 16 क्या है? 4 स्क्वायर x माइनस 4। अब हम इजली स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं और स्टैंडर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? n इंटू ए पे पावर n माइनस 1, n क्या है यहाँ पे? 3 है, तो 3 इंटू ए क्या है यहाँ पे? 4 है, तो 4 पे पावर n माइनस 1 है, तो 3 माइनस 1 डेट इज 2 डिवाइडेड बाई, सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू अगेन 4 है और n माइनस 1 मतलब कि 2 माइनस 1 डेट इज 1, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएगा 3/2 इंटू 4 एंड दैट इज इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 के इक्वल। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर, थर्ड एग्जाम्पल हमारा है। तो हमें इस फॉर्म में भी क्वेश्चन मिल सकता है कि इफ़ लिमिट x टेंडिंग टू 3 x पे पावर n माइनस 3 पे पावर n अपॉन x माइनस 3, अगर इसकी वैल्यू दे रखी है 108 के इक्वल, तो हमें n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें इस लिमिट का स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है? यहाँ से मैं कह सकता हूँ दिस इज n इंटू ए पे पावर n माइनस 1। ए क्या है? 3 पे पावर n माइनस 1 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 108 के इक्वल। अब इस इक्वेशन से हमें n की वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो ये n इंटू 3 पे पावर n माइनस 1 इस फॉर्म में लिख रखे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम 108 को अगर हम फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो ये 27 इंटू 4 है। 27 इंटू 4 क्या होता है? 108 और 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का क्यूब। तो ये 3 का क्यूब हो गया इंटू 4। तो अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम फॉर्म में है। अगर n की वैल्यू 4 है, ठीक है, अगर n की वैल्यू मैं यहाँ 4 कर दूँ तो ये 4 इंटू 3 पे पावर 4 माइनस 1 विच इज़
3 पे पावर 3, तो 4 इंटू 3 पे पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन के इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि n की वैल्यू 4 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि n की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, दिस इज इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। So in the next tutorial we will talk about how we calculate or how we evaluate limits, algebraic limits at infinity। infinity पे जब हमारा लिमिट, जब हमारा इनपुट x की वैल्यू जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही होती है, तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं लिमिट को। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।